ऐसे समय में कोई अगर इतना बड़ा व्यक्ति इतने अच्छे पोस्ट पर अगर कोई इस तरीके की बात करेगा, इस पद पर रहेगा और ये कहेगा कि अब मुझे व्यक्तिगत तौर पर ये लगता है कि TRE4 अगले साल आएगा। मिथिलेश तिवारी की आवाज के बाद हमने बहुत बार पूछा कि सर बता दीजिए ना, रोक दीजिए ना, TRE4 व्यक्तिगत तौर पर हमको लगता है कि अगले साल होगा। देखिए, अगर ऐसे समय में कोई अगर इतना बड़ा व्यक्ति इतने अच्छे पोस्ट पर अगर कोई इस तरीके की बात करेगा तो अभ्यर्थी हो, शिक्षा विभाग के कोई हो या फिर कोई भी हो, वो विरोध ही करने लगेगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। नाम डॉक्टर लगाते हैं आगे, पूरा नाम है डॉक्टर रंजीत, IAS कहते हैं भी। अब समझ जाइए कि अगर कोई इस पद पर रहेगा और ये कहेगा कि अब मुझे व्यक्तिगत तौर पर ये लगता है कि TRE4 अगले साल आएगा, तो फिर हम लोग को तो वीडियो बनाना ही पड़ेगा। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके ट्वीट पर गाली, बहुत अलग अलग बातें को रख दिए। अब व्यक्तिगत राय अगर आप इस माहौल में, इस आंदोलन वाले माहौल में कहेंगे कि हमें ऐसा लगता है कि ये हो जाएगा, तो विरोधी होगा आपका। आप सबको बता देते हैं कि आज 11वां दिन है भूख हड़ताल का, जहां पर PhD होल्डर्स के लोग बैठे हुए हैं। उसी के ठीक बगल में BPSC 17वीं के रद्द करने की डिमांड पे लोग बैठे हुए हैं, बाकी लोग भी वहां पे बैठे हुए हैं। TRE4 को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो वहां पे बैठना शुरू कर दिए हैं, लेकिन बहुत भारी मात्रा में छात्र नेता दिलीप जो हैं वो भी ज्वाइन करेंगे गर्दनी बाग धरना स्थल को 18 तारीख से। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि हम घेराव करेंगे। घेराव जानते हैं किसका? हमने आपको बोला था कि अगर कोई व्यक्ति बार बार पूछेगा तो लोगों को बुरा लग जाता है, अगर उसका बेइज्जती हो जाता है तो। मिथिलेश तिवारी की आवाज के बाद हमने बहुत बार पूछा कि सर बता दीजिए ना, रोक दीजिए ना, बोल दीजिए ना, नहीं कहा। तो अब डिमांड कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी कि इस्तीफा दीजिए, वरना मिथिलेश तिवारी की आवाज का घेराव होगा। 18 तारीख से छात्र नेता दिलीप और हजारों की संख्या में अभ्यर्थी गर्दनी बाग धरना स्थल पे ज्वाइन करेंगे। हम बार बार क्या शब्द यूज कर रहे हैं? ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आप सबको मालूम होना चाहिए कि PhD होल्डर्स ने आंदोलन शुरू किया, उसके बाद 17वीं BPSC के लोग बैठे, उसी को BPSC TRE4 के लोगों ने ज्वाइन किया, लेखापाल भर्ती वाले ज्वाइन किए, लाइब्रेरियन के अभ्यर्थी ज्वाइन किए, बाकी लोग ज्वाइन करते रह गए। तो दिलीप जो हैं वो ज्वाइन करेंगे गर्दनी बाग धरना स्थल। सबसे बड़ा चीज ये देखने को मिलेगा कि एकजुटता, और एकजुट जब हो जाएंगे तो बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। और ये जो शख्स हैं जो कमेंट करते हैं, जो लिखते हैं अपने ट्विटर हैंडल पर कि TRE4 व्यक्तिगत तौर पर हमको लगता है कि अगले साल होगा, आप IAS लिखते हैं, डॉक्टर भी अपने नाम के आगे शिक्षित वर्ग से आते हैं, और आप ये बात बोलेंगे व्यक्तिगत तौर पर, तो हमको भी व्यक्तिगत तौर पर लगेगा, अभ्यर्थियों को भी व्यक्तिगत तौर पर लगेगा। तो सही समय नहीं, बहुत विरोध हो रहा है इनका, और TRE4 अगले साल होगा ये बोलकर ये फंस गए हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार शिक्षक अभ्यर्थी क्या करते हैं, क्योंकि अभी अगर एक शब्द भी कोई अगर यंगस्टर के खिलाफ या फिर जो हक की आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ कोई बोल रहा है, तो उनका भाई क्या हाल हो रहा है वो कोई नहीं जानता है। तो लिखने से पहले सोचें, बोलने से पहले सोचें, करने से पहले सोचें, यही कहेंगे। और TRE4 के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठने लगे हैं। छात्र नेता दिलीप अपने लोगों को लेकर, अपने अभ्यर्थियों को लेकर वहां पे बैठेंगे। और अब आप बताइए कि इतना मजबूती के साथ अगर लड़ाई कोई लड़ेगा और कोई बोल देगा कि TRE4 अगले साल होगा, मुझे लगता है, तो कितना गलत होगा। आप सब बताइए कि आप कितना विरोध करते हैं इसका। और फिलहाल बस यही कि गर्दनी बाग धरना स्थल पर धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ रही है, क्या आप आ रहे हैं कि नहीं वो जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।